अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ओके जी। अच्छा जी, अगली क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, किसी लफ्ज का मतलब? ठीक है, बाकी स्केदा करते हैं तो फिर पता चल जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी, मैंने कहा मेरा आवाज आ रहा है आपको? मैंने हाँ आज ना बहुत आ रही है। आज ही किया अभी वो स्काइप ऑन करके ना तो किया तो ये कौन सा मेरे पास तो बुक नहीं है। ठीक है, तो ये अब मुझे नहीं ना पता चल रहा कि कौन सा पेज है ये, कौन सा पहला यहाँ से शुरू किया। आप, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप जाएं वेब पेटेंटे पे, सही है। गूगल पे जाएं, वेब पेटेंटे खोलें, वेब पेटेंटे लिखें। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये वेब पेटेंटे पे जो पहली वेबसाइट है वहां पे जाएं। पर मैं ऐसे करती हूँ सादिया से ना आज बुक पूछती हूँ, नहीं तो बुक ले लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं इजी होगा। नहीं नहीं, बहुत सारे हाँ लोग वेब पेटेंटे से डायरेक्ट पढ़ते हैं। मैं आपको इसकी वीडियो भेज देती हूँ कि कैसे आपने खोलना है। हाँ, इस तरह फिर मैं बाद में ना आराम से कर लेती हूँ ना, अभी मैं सुनती हूँ ना कैसे आप कर रही। चले, सही है, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि वेब पेटेंटे से आसानी से पढ़ा जाता है और तैयारी भी नहीं वेब वो पेटेंटे से करे, सबसे बेस्ट ऐप है ये। नहीं सही है, वो फिर मैं ना आपसे बाद में होती है ना बात तो करते हैं, ठीक है ना, बाद में ग्रुप में वैसे कॉल करके ना तो होती है। हाँ ओके, ठीक है, सारे से भी पूछ लेना, चाहे बुक भी ले लेना, क्योंकि उसमें वेरस सवाल है। चलो वेरस सवाल उससे पढ़े जाएंगे अगर आपने बुक से भी पढ़ने हैं तो, नहीं तो ये जो है ना, जब इसका आप स्केडा करेंगे ना तो फिर हाँ, उससे वो इजी हो वो तो जाएगा। सादिया ने पता नहीं मुझे ऐप डाउनलोड करके दी हुई है। अच्छा ठीक है। हाँ, वो पता है जिधर सारे वो फिर मुझे आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये आगे आपको दशीज़ा मुश्किल लगा हुआ होगा, लेकिन अब सेम सेम टू सेम वही सारे क्वेश्चन है इसमें। ये आपका सलीता है, वो देखे, वो 10% जो था वो पहले इस तरफ था, वो दशीज़ा, ये जो इस तरफ है ये सलीता है। यानी यहाँ पे आपकी गाड़ी है इस कॉर्नर में और आपने चढ़ना है। ठीक है, जब आप चढ़ते हैं, अगर आप पैदल भी चढ़ें चढ़ाई पे, तो आप ज्यादा टाइम लेते हो यहाँ तक पहुंचने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं और सांस भी आपको चढ़ जाता है, आपका जोर लगता है। इसी तरह से गाड़ी का भी जोर लगता है। ठीक है, और गाड़ी को भी आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे अगर गाड़ी को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसका जो स्पाजियो दी फ्रेनातुरा है, यानी अगर उसने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू की है तो उसकी फौरन से ब्रेक लग जाएगी, वो यहीं पे ही आके जो है ना ब्रेक उसकी लग जाएगी। ये नहीं है कि वो ब्रेक लगते लगते इतना फासला तय कर लेगी। जबकि उतराई हो ना, अगर उतरना हो तो वो जब यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू करेगी तो वो ब्रेक लगते लगते यहाँ तक आ जाएगी। उसको कहते हैं स्पाजो दी फ्रेनातुरा ऑमेंटा होना, जबकि सलीता में स्पाजो दी फ्रेनातुरा कम हो जाता है। सेम टू सेम वही बातें, दशीजा वाली स्पीड नॉर्मल रखनी है, फर्श गीला है तो फिर भी एहतियात करनी है। ठीक है, उसमें था मार्चा बासा पे चलना है, छोटे गियर पे चलना है, फ्रेश से होने को वो, फ्रेश से होने वाले तो खैर सारे सवाल ही फालसो हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सेम वही है। अब इसमें क्या कह रहा है, इल सेनियाले राफिग्रातो ए पोस्तो, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये लगा होता है प्रीमा दी उना सलीता रिपिदा, एक तेज उतराई से पहले, तेज चढ़ाई से पहले, सॉरी, सलीता होता है चढ़ना, चढ़ाई। इल सेनियाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पेरानूंचा बताता है ओना सलीता एक चढ़ाई है, दा पर कोररे जहां पर चलना चाहिए, कुन प्रूडेंसा एहतियात के साथ। ठीक है, इल सेनियाले राफिग्रातो पेरानूंचा, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन तरातो दी स्ट्रादा, रोड का एक हिस्सा, दा पर कोररे जहां पर चलना चाहिए, कौन मार्चा एडिगोटामेंटा बासा, छोटे गियर, छोटे और मुनासिब गियर के साथ। यहाँ पे भी हम बड़े गियर के साथ नहीं चल सकते, यहाँ पे भी छोटे गियर के साथ ही चलना है। इल सेनियाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है स्पेसिफिका ला पेंडेंसा, कि यहाँ पर एक स्लोप है डेला सलीता चढ़ाई की। ठीक है,
क्योंकि ये सलीता है तो यहाँ पे जहां जहां सलीता आएगा वो सवाल वेरो है। ठीक है, ये चढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। अच्छा जी, आगे फाल्सो क्वेश्चनों में चले जाते हैं। इसके भी बहुत थोड़े से हैं। फिरिस्योने आ गया, फिरिस्योने सेम्प्रे फाल्सो है। ये वही बात कर रहा है कि एक रोड का एक हिस्सा है जहां पर चलना चाहिए। कुनल पेडाले डेला फिरिस्योने अबासातो के क्लच को नहीं, अबासातो होता है यानी क्लच से पाँव हटा के, कि क्लच को दबाना नहीं है, उसको हटा के। फिरिस्योने के सारे सवाल ही गलत है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कि रोड का एक हिस्सा है nel quale aumenta lo spazio di frenatura, कि जहां पर ब्रेक लगाने का फासला जो है वो ज्यादा हो जाता है। सलीता में कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। दशीजा में ज्यादा होता है, क्योंकि उतराई में ब्रेक देर से लगती है, सलीता में जल्दी लग जाती है। तो ये सवाल इसलिए गलत है। फिर अगले सवाल में कह रहा है उन तरातो दी स्त्रादा, रोड का एक हिस्सा पेरिक्लोजो खतरनाक है, पर कुर्वे स्त्रेते, जहां पर तंग कुर्वे हैं। तो यहाँ पर कोई तंग कुर्वा नहीं है, इस वजह से ये सवाल गलत है। फिर कह रहा है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया है उना दशीजा एक उतराई है, ने स्पेसिफिचिका ला पेंडेंसा, जिस पर एक खास ढलवान है। तो ये दशीजा नहीं है, ये सलीता है। सलीता के सवालों में दशीजा आ जाए तो गलत है, दशीजा के सवालों में सलीता का लफ्ज आ जाए तो वो सवाल गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा जी, बस सलीता के सिर्फ यही सवाल थे। ठीक है, समझ आ गई सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, आगे आ जाता है ये सिनियाले, सिनियाले दी सत्तोय सिमित्रिका। अब ये समझें, सत्तोय कहते हैं तंगी को, जो पिछले भी लफ्जों पिछले भी सवालों में सिनियालों में आ रहा था। रिस्ट्रिंजेमेंटो भी तंगी को कहते हैं और सत्तोय भी तंगी को कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कारी जाता है, ये एक रोड है, लेकिन यहाँ से खुले, यहाँ से आके ये तंग हो गया। तंग क्यों हो गया? किसी वजह से, या तो यहाँ पे काम हो रहा है, या फिर यहाँ पे सड़क, यहाँ पे कुछ इजोला दी ट्रैफिक का बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है जिसकी वजह से ये तंग हो गया है। मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की। सत्तोय सिमित्रिका, तो साला मुझे ना वो पेज नहीं शो हो रहा। अच्छा, आपने वेब पेटेंट निकाल लिए? तो उन्हें निकाला, इधर जो आप पढ़ा रही हैं वो नहीं ना ऊपर आ रहा स्क्रीन। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से निकालना है। एक मिनट, मैं आपको ये रास्ता दिखा दूँ। अब ये देखें, ये वाला जो है, ये पिक्चर नजर आ रही है सबको? मुझे नहीं आ रही ना। हाँ जी, हाँ जी। आपको नहीं आ रही शिबाना? नहीं मुझे नहीं आ रही, इसलिए कह रही मुझे आप पता नहीं। स्काइप पे जाए ना, नहीं नहीं स्काइप पे जाएं, स्काइप की कॉल पे आप जाएं। वो जिधर ये नीचे टुडे लिखा हुआ है के ऊपर स्काइप उस। जहां से आपने कॉल अटेंड की हुई है ना, आप वहां पे जाएं। अच्छा ठहरो मैं देखती हूँ, स्काइप मुझे भी कोई ओपन समझ करें। आ रहा जाते हैं। आ गया नजर? कुछ भी नहीं समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। फर्स्ट टाइम है ना, तो हाँ भाई है आ गई। आ गई? चले कोई बात नहीं, हो हाँ हाँ। जाता है, क्योंकि वो जब इस तरह से करे तो हो जाता है। अच्छा जी, ये वाली जो पिक्चर है, ये देखिए, यहाँ से सड़क पूरी खुली है। ठीक है, लेकिन आगे जो है, आगे जाके तंग हो गई है। किस वजह से? यहाँ पे उन्होंने ये बंकीने इस तरह के बनाए हैं जिसकी वजह से सड़क तंग हो गई है। ठीक है, ये एक सड़क की तंगी इस वजह से भी हो सकती है और किसी काम की वजह से भी हो सकती है। जो काम की वजह से होगी वो फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगी।
सेम इसी तरह इसमें भी एक और साइन है, ये वाला जो है ये पुल बना हुआ है, पीछे से सड़क खुली है और आगे से जो है ना ये तंग है, इसके भी जो है ना उन्होंने किनारे जो है बंकीने वो इस तरह के मोटे बनाए कि आगे से सड़क तंग हो गई है। ठीक है। अच्छा शिबाना आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ अब नजर आ रही है, हाँ इधर से ओके, पता है। फिलहाल आप इस स्क्रीन से पढ़ ले, फिर एंड पे मैं आपको बता देती हूँ। हाँ ऐसे ही करती हूँ। ठीक है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है preannuncia बताता है उन restringimento तंगी है della carreggiata रोड पर। Il segnale raffigurato preannuncia, ये जो सिग्नल बताया है उन strettoia के एक तंगी है con probably difficoltà, जहां पर मुश्किल हो सकती है di incrocio क्रॉस करने में con i veicoli एक गाड़ी के साथ प्रोविनियंटी जो कि आ रही है दिल सेंसर पोस्तो मुखालिफ सिमत से। मिसाल के तौर पे अब यहाँ से एक गाड़ी जा रही है और वहां से एक गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे ये जो तंगी है तो ज़ाहिर है इन दोनों गाड़ियों को इकट्ठे क्रॉस करने में मुश्किल हो सकती है। तो इस सूरत में क्या होता है कि पहले एक गाड़ी जाती है फिर दूसरी गाड़ी आती है, एक गाड़ी रुक जाती है, तो उसके लिए भी एक खास सिग्नल होता है, वो आगे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। सड़क तंग होने की वजह से तंग होने की वजह से मुश्किल हो सकती है दी इनक्रोचो क्रॉस करने में उन ई वहीकोली एक गाड़ी के साथ प्रोविनियंटी जो कि आती है दिल सेंसो पोस्तो मुखालिफ सिमत से। Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया है उन restringimento एक तंगी है sui due lati della carreggiata, दुवे लाती यानी दोनों साइडों से, ये दोनों साइडों से तंगी है। कई दफा सड़क होती है एक साइड से तंगी होती है, कई दफा होती है लेफ्ट साइड से तंगी होती है, लेकिन ये जो सड़क है इसकी दोनों साइडों से तंगी है। ठीक है। दुवे लाती दोनों साइडों से दलाकारी जाता सड़क पर। सेनाले दी पेरिकलो खतरे का साइन है, ये सबको पता है, ये भी 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है कि इल सेनाले राफिग्रातो से फोंदो जालो, अगर ये सिग्नल जो है आपको येलो कलर में मिले ए पोस्तो लगा होता है इन प्रेजेंट से मौजूदगी में दी उन कंतीरे स्त्राडाले, रोड का जहां पे काम हो रहा होता है ना, तो उस सूरत में भी अगर सड़क की तंगी है ना तो फिर ये येलो कलर में वहां पे आपको साइन लगा हुआ मिलेगा के रिड्यूचे जो कि कम करता है ला लार्गेजा, लार्गेजा कहते हैं चौड़ाई को, जो कि कम करता है चौड़ाई को दलकारी जाता सड़क की। ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कंतीरे स्त्रादाले में किस तरह से होता है। अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाती है ना, यानी एक साइड पे रोड के साइडों पे काम हो रहा हो और वहां पे ये सिग्नल लगा हुआ होता है, काम होने की वजह से जो है ना सड़क तंग होती है। ये देखिए जैसे ये साइडों पे काम हो रहा होता है ना, तो इन्होंने कोने भी लगाई हुई होती हैं, उस ट्रैक को थोड़ा सा बंद किया हुआ होता है जिसकी वजह से गाड़ी चलने का जो रास्ता होता है ना वो कम हो जाता है। कोई और अच्छी पिक्चर मिल नहीं रही, अगर कोई मिलेगी तो फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी।
ये वाली पिक्चर है, इसमें भी ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी भी है, ये काम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सड़क जो है यहाँ से फिर कम गाड़ी चलाने वालों को कम रास्ता मिलता है। किसी भी काम की वजह से अगर सड़क तंग हो जाती है तो वहां पे भी ये साइन आपको येलो कलर में मिलेगा, लेकिन कोई अच्छी सी मिलेगी तो फिर मैं आपको सेंड करूंगी। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नाले है कंपोर्टा शामिल है, दी मोदरारे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड को नॉर्मल कर लो। Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन सेंसो ओनिको अल्टरनेटो, एक तरफा है, अल्टरनेटो बारी बारी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सड़क की तंगी आ जाती है तो सबसे अगर ये क्या नाम है, यहाँ से एक गाड़ी जा रही है और वहां से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, जो यहाँ पे जाने वाली गाड़ी है वो साइड पे हो जाएगी, पहले वो वाली गाड़ी गुजर जाएगी तंगी से, फिर ये वाली गाड़ी जाएगी। तो इसके कहने का ये मकसद है कि सेंसो होने को, यानी एक तरफा, ऑल्टरनेटो बारी बारी, कि पहले एक तरफ से गाड़ी जाएगी फिर दूसरी तरफ से आएगी। कौन ओब्लिगो, जो कि जरूरी करता है दी दारे ला प्रेसिडेंसा के पहलते आई वहीकोली, उस गाड़ी को, प्रोवेनियंटी, जो कि आती है, डेल आल्ट्रो सेंसो, जो कि दूसरी साइड पे दूसरी तरफ से आ रही है, उसको पहल देनी है, ठीक है। Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है के ई वही कोली, कि वो गाड़ी प्रोवेनियंटी, जो कि आ रही है डेल आल्ट्रो सेंसो, दूसरी साइड से, दे वोनो चाहिए दार्ची ला प्रेसिडेंसा पहल, कि उसको पहल देनी चाहिए। तंगी की सूरत में एक गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी को पहल देगी। अब ये फाल्सो है, ये क्या कह रहा है कि डिविएटो दी ट्रांजिटो अलियातू बस, कि बस को जाने की मनाही है, तो ये गलत है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी जा सकती है, सिर्फ सड़क की तंगी है, वो किसी चीज की मनाही नहीं कर रहा। अच्छा, ये एक सवाल मैंने छोड़ दिया। प्रेनुंचा ये बताता है कि ई वहीकोली प्रोवेनियंटी, अच्छा ये जो है ना, इसमें कह रहा है कि ई वहीकोली प्रोवेनियंटी, जो कि गाड़ी आ रही है दल आल्ट्रो सेंसो दूसरी साइड से, दे वोनु, उसको चाहिए दार्ची ला प्रेसिडेंसा, कि वो पहल दे, जबकि जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको नहीं। अगर हम इधर से जा रहे हैं और वो हमारे सामने से आ रही है तो हमें चाहिए कि हम उसको पहल दें, क्योंकि ये चौड़ाई जो है, सड़क की चौड़ाई हमारी तरफ है, यहाँ से खुली सड़क हमारे पास है, जिसके पास खुली जगह होगी ना वो पहल देगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये खुली सड़क हमारे पास है, तो हम यहाँ पे साइड पे गाड़ी रोक लेंगे, उसके पास जगह तंग है तो वो आएगी पहले, वो गुजर जाएगी, फिर उसके बाद हम गुजरेंगे, इस तरह से होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसको चाहिए कि वो पहल दे, तो वो पहल नहीं देगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि बस को जाने की मनाही है, तो ये भी गलत है। फिर आगे कह रहा है कि इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये बताता है उन लुंगो रेटिलिनियो, रेटिलिनियो के, ये एक लंबा सीधा रास्ता है। रेटिलिनियो एक लंबाई है, कि जो ये जो तंगी है ना ये एक सीधी लंबाई है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ से खुला है आगे जाके तंग है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा तो ना हुआ ना, एक जैसा नहीं हुआ। फिर कह रहा है कि ये इंग्रेसो दी una गैलरी है, कि गैलरी की एंट्री है, इंग्रेसो एंट्री, ये गैलरी की एंट्री नहीं है, ये सड़क की तंगी का बता रहा है। फिर कह रहा है सेनियाले दी प्रेस्क्रिप्शन है, कि ये हदायत का सिग्नल है, वो भी गलत है। फिर कह रहा है कि पेरानूंचा बताता है उना स्त्रादा, एक रोड है अ सेंसो उनिको, कि जहां पर सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक है। सेंसो उनिको होता है अगर एक ही तरफ ट्रैफिक जाई जा रही है, तो ये सेंसो होने को नहीं है, ये दोपियो सेंसो है, जहां पे हमने आने वाली गाड़ियों को पहल देनी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उना कुर्सिया दी एक्सेलराzione, कि ये वो वाला ट्रैक है जहां से हम अपनी गाड़ी को ऑटोस्ट्रादा या तंजेंशियल में एंटर करते हैं स्पीड बढ़ा के, तो ये वो भी नहीं है, कुर्सिया दी एक्सेलराzione भी नहीं है।
आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट सिग्नल है ये क्या है। अच्छा ठीक है, इसमें कहता है कि दोपो इल सेनियाले ए सी पो तरवारे इल सेनियाले बी। अब ये जो है ना, ये कह रहा है कि इस सिग्नल के बाद आपको ये सिग्नल भी मिल सकता है। ठीक है, अब इस सिग्नल में क्या होता है, और ये वाकई ही मिल सकता है। इस सिग्नल का मतलब ये होता है कि ये रेड वाली गाड़ी ने रुकना है और व्हाइट वाली गाड़ी ने जाना है। ठीक है, तो ये सवाल वेरो कि इसके बाद हमें ये सिग्नल मिल सकता है। इसके बाद, अब इसके बाद ये है कि इस सिग्नल के बाद आपको ये सिग्नल भी मिल सकता है डेविएटो का। तो ये भी मिल सकता है, क्यों? यहाँ पे ये जो रेड गाड़ी है इसने रुकना है और ब्लैक वाली गाड़ी ने गुजरना है। ये डिपेंड करता है सड़क की तंगी पे, कि सड़क की तंगी यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि रेड गाड़ी कौन सी वाली होगी। जिसके पास ज्यादा जगह होगी वो रेड वाली गाड़ी होगी, वो रुकेगी और दूसरे वाली जाएगी। तो ये दोनों सिग्नल जो है आपको इस सिग्नल के बाद मिल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। आगे फिर ये सेम वही सवाल है, वही सारा कुछ है। ये लेफ्ट साइड से तंगी है, वो राइट साइड से तंगी, इस तरह से आएंगे। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में अभी हम स्केदा कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा गवीदा जो है जरा जल्दी है, तो इस वजह से। समझ आ गई यहाँ तक आप सबको? हाँ जी। चले, अब देखते हैं कितनी समझ आई है। ये हमने कर लिया था। अच्छा, आज यहाँ से करना है। ओके जी, कौन आएगा? आज तो माशाल्लाह काफी ज्यादा लोग हैं। तो 2 लोग निकल गए बीच में से। चले, तो अपने ही रह गए। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए। कौन आएगा सबसे पहले? दविंदर, हाँ जी। आ जाओ जी। द साइन दी नहीं नहीं, ये इंग्लिश में हो गया। 1 मिनट, मैं खुद आपने कहना सोचा चाहिए तो पढ़ाया ही नहीं है। हाँ जी, अब पढ़े। In segnale raffigurato preannuncia un isola pedonale. Falso. ओके, Il segnale raffigurato impone di uscire di dispositivo di usare di dispositivo di segnale acustica अकुस्तिका। acustica per far appostare potare ai pedoni. Falso. ओके, क्या कह रहा है इसमें? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ। ओके ठीक है जी, अगला। In segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale purché rimanga spazio sufficiente per i pedoni. Falso. ओके, Nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto di norma del 150 metri dell'attraversamento, vero? ओके जी, ठीक हो गया। राजविंदर, हाँ जी। Il segnale raffigurato vietata il transito ai pedoni. Falso. Il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento pedonale, vero? Il segnale raffigurato essere posto anche nei centri abitati, vero? In presenza del segnale raffigurato il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, vero? बिल्कुल ठीक है। फरा,
फरा हाँ जी, कौन सा? il segnale raffigurato यहाँ से Il segnale raffigurato preannuncia un lungo frequente da bambini. Falso. ओके Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale. Falso. Il segnale raffigurato comporta divieto sul passare un veicolo che sia arrestato per fare attraversare ai pedoni. Falso. फाल्सो है एक मिनट। इनका है कि जो अपना बर्ताव करना है दिविएतो मना है सुरपासो ओवरटेक करना व्हीकल गाड़ियों को सिया अरेस्तो वेरो है, इसमें उन्होंने मना किया हुआ है। ओके जी ठीक है जी वेरी गुड इसकी तो समझ आ गई अच्छी तरीके से अगला पढ़ो फरा In presenza segnale raffigurate non si deve effettuare sosta o fermata sopra la strisce pedonali, vero? ओके In presenza del segnale raffigurate è obbligatorio suonare il clacson. Falso। इसमें पता है वो आ गया ना क्लक्सन वाला। बिल्कुल ठीक है ये फरा सही निशानियों का इस्तेमाल करती है अच्छी बात है क्योंकि वो फाल्सो बहुत ज्यादा अगर ये हमें थोड़ा पता होगा ना, सैम्परे फाल्सो तो वो फिर युद्ध हो जाती है। हाँ जी ये वाकई सही है आगे E segnale in figura preannuncia un soprappasso pedonale. Falso। ओके जी सना इन सना के पास लंबे इन लंबे सवाल आए हैं वो ही ना मेरे पे मुश्किल हो कर लो In दिया presenza, in presenza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce pedonali. Falso. वेरी गुड In presenza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai vicoli. Falso. In वेरी गुड presenza del segnale raffigurato qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposti strisce si incorre nella sottrazione di punti della patente, vero? वेरी गुड In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Falso. ओके In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano la carreggiata, vero? वेरी गुड अगला भी पढ़े In presenza del segnale raffigurato कहाँ गया? कौन सा था मिक्स? वो आपने ऊपर किया ना तो वो मिक्स अप हो गया। कौन सा? ये वाला Ok. In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i vicoli che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni, vero? बिल्कुल ठीक है आगे आ जाओ सुमन जी हाँ जी पढ़ो presenza del segnale raffigurato si deve dare la presenza solo i pedonali da destra sinistra. Falso. ओके Presenza del segnale raffigurato non è consentito sul passo i veicoli di rallentare per l'altra è vero. ओके वेरी गुड Figura presente e vi fa vero è falso वेरी गुड segnale posto di comprensione in attraversamento pedonale e falso बिल्कुल ठीक क्योंकि इस सवाल का मुझे था कि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए ये विच वो आ गया ना comprensione हॉस्पिडेंसा मैं इसीलिए क्योंकि जिन जिन सवालों में मुझे कंफ्यूजन होती रही है ना तो वो फिर वो सवाल में जरा ज्यादा वो उससे बताती हूँ कि आप लोगों को ना ही हो अच्छा जी आगे भी पढ़ो सुमन
il segnale resocontato posto di norma dei 100 vero Ok. il segnale resocontato posto di con di un attraversamento ciclabile e falso ठीक ris आगे ris Riservata. रिजर्वाता Riservata. riservazione di ciclamitori falso ओके जी आगे आ जाए जोत काउर जोत पढ़ेंगे आप काउर जोत कहाँ गई है करमजीत आप आ जाओ जी il segnale trafficato e transito e ciclisti falso कौन सा पढ़ा आपने चिकलिस्ती वाला हाँ जी ये उससे ऊपर एक रह गया inizio di una pista ciclabile retta. pronuncia di inizio di una pista ciclabile vero वेरो है no inizio ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ starting शुरू है उन्हें पिस्ता चिकलाबले क्या होता है नहीं वो दूसरी होती है जो साइकिल वो फॉल्सो है ये फाल्सो है ये क्रॉसिंग है सड़क के बीचों बीच जो क्रॉसिंग होनी है ये वो है साइकिल का रास्ता il signale detto il transito ai ciclisti vero detto maina ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੇਰੋ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸੋ है मना है हाँ जी वो कह रहे हैं कि मना है साइकिलों के चलने का तो ये गलत हो गया ना क्योंकि ये साइकिलों की ही क्रॉसिंग है तो क्यों मना होगा उसको इस un signal di pericolo vero हाँ जी il significa pronuncia di approssimarsi di un lungo dal quale possono prevenire ciclisti approssimarsi lungo dal quale falso क्या कह रहा है इसमें क्यों फाल्सो हुआ लंबी है लंबा है इसमें कह रहा है अप्रोसीमार्सी के नजदीक ही दी उन लोगों एक जगह है दल क्वाले जहां पर पोसोनो हो सकते हैं प्रोविनेरे आते हों चिकलिस्ती साइकिलों वाले vero ये सारे सवाल आपने करने हैं okay. Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclista. Gara. गारा रेस रेस होता है गारा क्या होता है रेस होता है ना रेस है साइकिलों की तो ये रेस का तो नहीं है ना हाँ आप वर्ड मीनिंग लिखती हैं करमजीत क्या नहीं सिर्फ हाँ सुनती हैं नहीं आज नहीं लिखी है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है तो देखे ना नहीं लिखे तो वो फिर समझ नहीं आ रही सवालों की अगर आप सारे वर्ड मीनिंग लिखेंगे ना फिर कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी जरूर लिखें वर्ड मीनिंग अच्छा अगला पढ़ें pronuncia un attraversamento per ciclisti contrasti degli opposite sign solo करे जाता है ये opposite तो नहीं होते हैं करे जाता थे ऑपोजिट यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट नहीं है अपोजिटी स्पेशल सेने के साइन होते हैं सुले कारिजाता के ऊपर बने हुए साइकिलों के वेरो हाँ तो ये वेरो है क्यों मैंने वो दिखाया था ना attraversamento pedonale भी और साइकिलों की क्रॉसिंग का रास्ता भी दिखाया था Ok, il segnale raffigurato è un segnale di precisione falso. Ok.
comprata di moderare la velocità in modo da non consentire pericolo per la sicurezza dei ciclisti, vero? Okay. Designate raffigurato pronuncia un trasferimento civile, vero? आपने जो है ना, ये क्लास खत्म होने के बाद एक दफा बैठ के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर फौरी नहीं ना पढ़ेंगी, जिसका मतलब नहीं पता मैसेज करके पूछ लीजिएगा, अगर फौरी नहीं पढ़ेंगी तो फिर आपको भूल जाएगा। ये लफ्ज ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे रूटीन के तो अल्फाज हैं नहीं है कि जो हमें याद रहें। जी। अच्छा जी, अब कौन आएगा? अच्छा, ये मैं सारे पढ़ती हूँ। फरा, पहले 2 सवालों के जवाब दो आप। कौन से पहले वाले? पहले 2। In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire marcia più alte, adeguare la velocità con i freni. ये वेरो है। वेरो, ठीक है। हाँ, इसमें वो बता रहे हैं कि वो पता है उसको बार बार नहीं हमने छेड़ना हाँ ब्रेक को। जी। In presenza del segnale raffigurato bisogna नहीं नहीं, evitare, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे वो कह रहा है कि जरूरी है inserire la marcia più के ज्यादा alta adeguare la velocità con i freni। नहीं, ये क्या कह रहा है? प्यू आल्टा के क्या मतलब है? più alta के ज्यादा लंबा बड़ा। मार्चा क्या है यहाँ पे? गियर। गियर, हाँ गियर इंसरीर करना। हाँ, bisogna जरूरी शरीरे है। करना, लगाना। गियर प्यू आल्टा, ज्यादा बड़ा गियर। हाँ, तो बड़ा हम नहीं ना लगाएंगे तो फिर क्योंकि वेरो होगा, छोटा फाल्सो होगा? नहीं वेरो, क्योंकि हम बड़े नहीं लगाएंगे इससे तो पता है फिर फिर यहाँ पे वो वो ये कह रहा है ना कि बिजोनिया हमें चाहिए लगाना बड़ा गियर। जी नहीं बड़ा नहीं लगाएंगे। तो फिर वेरो होगा, छोटू फाल्सो? फालसू मैंने पहले फालसू ही बोल लेना। अच्छा, फिर मुझसे हाँ गलत। नहीं पूछ लेने से मैंने पहले फालसू बोला क्योंकि वो फिर नहीं क्योंकि वो ब्रेक खराब हो जाएगी ना फिर। हाँ जी, ठीक है, आगे। E segnale raffigurato bisogna evitare uso prolungato dei freni per non स्कोर्सी यानी कि वो कहते हैं जरूरी है कि आप बचो इस्तेमाल करने से लंबी फेरनी क्योंकि इससे वो गर्म हो जाएगी। हाँ वेरो जी, ओके, बस ठीक हो गया। शबाना है, शबाना आप आंसर करेंगी कि कल से? भाई मैं कल ही करूंगी, अभी मुझे ना सही वो ट्रांसलेट ही नहीं आ रही ना मुझे समझ आई हाँ है जी, सही। वो आपका हुआ नहीं है ना। बुशरा है, बुशरा, वो भी शायद चली गई है। ये सही सना आप आ पढ़ने से, जाओ। क्योंकि पहले तो ये लफ्ज दिमाग में होना कि इनके हाँ मतलब जी, क्या है, उसके बाद ही हाँ नहीं, कल आप शुरू से अच्छा क्लास इस लेना, वो फिर एक एक लफ्ज का मतलब लाला जो है ना। मैंने ना आपसे पूछना था लिखूंगी ना। कि सलीता और दशीजा दो जब दोनों तरफ हम गाड़ी लेके चले हमने बार बार उसको गियर नहीं ना लगाना। नहीं, गियर लगाना है, लेकिन छोटा गियर ही रखना है। लंबा छोटे ज्यादा गियर बड़ा में नहीं करना। चलानी है। बार बार गियर वाकई नहीं चेंज करना, लेकिन छोटे गियर में, पहले दूसरे गियर में चलानी है गाड़ी। सही है बेशक हम दशीजा कर रहे हैं सलीता कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों में ही छोटा गियर लगाना है। सही थैंक यू। सना, Ok. In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità, vero? क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में जो उनसे हमने कम रखना है, स्लो रखना है, यूज करना है, आहिस्ता यूज करना है उसको, फिर यानी गियर को पर नॉन, ताकि उससे वो जो स्पीड का वो जो गियर है वो मुतासिर ना हो। यहाँ पे वो कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में सी देवे रलंतारे हमें स्लो होना चाहिए, उजांदो इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूअमेंटे मुसलसल ई फ्रेनी ब्रेक को per ये non फाल्सो है, danneggiare che नुकसान ना हो il cambio di velocità गियर को। फाल्सो है। ये फाल्सो है, क्योंकि मुसलसल नहीं हमने ब्रेक भी हाँ, करना मुसलसल है। इस्तेमाल नहीं करना ब्रेक को। हाँ जी।
ये थोड़े से ना मुझे इनमें थोड़ा सा हुआ है, आगे मैं इनको दोबारा पढ़ूंगी ना तो फिर मुझे सही से हाँ हो फिर जाएगा। क्लियर हो जाएगा। नहीं फिलहाल जी। ज़ाहिर है एक दफा सुन के वाकई नहीं वो उस तरह से होता। हाँ जी, ये वाला जो है ना वो पिछला वाला फिर इजी था वो, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ते आए हैं ट्रावर्सो मेंतो पेदोनाली, और ये हाँ वाले पढ़ जी के ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, नहीं इन ये इंशाल्लाह हो प्रेजेंस जाएगा इजी। और पहली दफा अगर हाँ आपको नहीं भी समझ आती कोई बात नहीं, कुछ लफ्ज आपके ज़हन में बैठ जाएंगे, फिर जब रिवीजन होगी ना उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। in presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente, vero? ओके जी बिल्कुल ठीक है। रजविंदर। हाँ जी, in presenza del segnale inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente adeguatamente azione frenante del motore, vero? वेरो बिल्कुल ठीक है। In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada bagnata, vero? वेरो ठीक है। In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza del veicolo che lo precede. इसमें एक निशानी भी है। एक मिनट, निशानी नहीं समझ आई, सॉरी। कोई मसला नहीं। इसमें कह रहा है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया है एक ड्राइवर को चाहिए diminuire कम कर ले distanza di sicurezza हिफाजती फासला। ये diminuire la distanza ये जितनी दफा भी आएगा पूरे हाँ सेंटे में ये फाल्सो है। फाल्सो होगा, ठीक ठीक। ठीक है, हमें ये कम नहीं करना distanza di sicurezza, ये हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते लेकिन कम नहीं कर सकते। ओके del ओके veicoli उस गाड़ी से के लोग प्रचेदे जो कि हमसे आगे है, तो ये फाल्सो है। ओके। ओके जी, अगला बताएं। अगले में भी In, निशानी है। in presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con le frizione abbasta, frizione falso. ओके In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa. यहाँ से तर्जमा करना शुरू करें। बिजोनिया चाहिए, एवितारे बचे, उन ऊजो इस्तेमाल करने से, एचसीवो बहुत ज्यादा, dei freni ब्रेकों का, regolare la velocità रेगुलारे रेगुलर करें, ला वेलोसिटा स्पीड को inserendo una marcia bassa, vero? फेरो छोटा गियर एंटर हाँ करते जी। बिल्कुल ठीक है। एक एक लफ्ज के आप वो ट्रांसलेशन करेंगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये वाला नहीं, अच्छा इसका भी कंपोर्टामेंट ही पढ़ते हैं, ये वाला। अच्छा ये मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों ने जवाब देना है। Il segnale raffigurato per annuncia lungo rettilineo falso ਰਿਟਲੀਨੀਓ ਵਾਲੀ ਗਾਲਾ ਦੀ ਰਿਟਲੀਨੀਓ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ रिटिलिनियो सी। वाकई मैंने रिटिलिनियो का सेम्प्रे वेरो बताया था, लेकिन इसमें 2 या 3 फाल्सो हैं। एक ये जो है क्या नाम है इस पिक्चर के साथ, लेकिन जो है ना मैं रिटिलिनियो का जो है ना आप वो काट देना तो इसका प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कि किसके साथ वेरो किसके साथ फाल्सो है। ओके ठीक है ओके। Il segnale raffigurato per annuncia una strada senza unico. falso Divieto di transito agli autobus. falso I veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza. vero
वेरो फाल्सो? फाल्सो फाल्सो कौन फाल्सो कह रहा है, कौन वेरो कह रहा है? नहीं वेरो है, उधर से आने वाली को जो पहल देनी चाहिए ना, जो वहां से सामने से आ रही है। Provenienti altro senso devono, क्योंकि हमने लाजमी देनी है। देवनो आ गया इसमें। नहीं सिस्टर, कौन कह रहा है क्योंकि नहीं? वहां से रोड की तंगी है ना, हमारी तरफ से ओपन है ना रोड, इसलिए। अच्छा, जो कह रहा है नहीं तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे जरा। क्योंकि उन्होंने ये किया है कि ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ जी, पर तेरी एवें भी- नहीं, हाँ जी, एवें तेरी नहीं भी है। कह रहा है Veicolo provenienti dall'alto senso devono darci la precedenza. किसको समझ आई है इसके मतलब की? मुझे आ गई है। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको हमने पहल देनी है, तो ये जो उनसे ये राइट है ना, वेरो है, क्योंकि हम लोगों ने वहां से रोड की रिस्ट्रिंगमेंटे है, तो हमारी तरफ से रोड ओपन है, तो इस वजह से हमने उनको पहल देनी है, हमने रुक जाना है थोड़ी देर के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने पहल देनी है, लेकिन ये सवाल फाल्सो है। क्यों? ऐसा करके शो करदा भी मतलब एहतियात करदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ और लास्ट ਵਿੱਚ वर्ड नहीं आ गया। कौन सा वाला? इसमें कह रहा है कि ई वही कोली प्रोवेनेंटी del altro senso, कि वो गाड़ी प्रोवेनेंटी जो आ रही है del altro senso दूसरी साइड से, देवोनो उसको चाहिए दार्ची के वो दे ला प्रेसिडेंसा पहल। हाँ जी बिल्कुल। किसको समझ आई है अब? नहीं, मुझे तो ये पहल देनी है। दार्ची का मतलब क्या होता है? दार्ची दार्ची ची है ना? हाँ, हमने ये प्रोनोमी रिफ्लेक्सिव भी पढ़े हैं ना, मियो हाँ। का मी, तू का ती, लोरो का ची। ठीक है, वो उन गाड़ियों की बात कर रहा है जो यहाँ से आ रही हैं, जो मुखालिफ सिमत से आ रही है, जहाँ से तंगी है। ये कह रहे हैं कि वो पहल दें हमें। नहीं और तो हाँ समझे कि हमने छोटी मिस्टेक्स नहीं देखते तो सवाल वेरो फाल्सो का। हाँ, यही छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ना कि il segnale raffigurato per annuncia che devono dare la precedenza, तो फिर ये हमारे लिए होना था अगर पहले आता। ठीक है, उसने पहले जिक्र किया उस गाड़ी का जो दूसरी साइड से आ रही है कि ई veicoli provenienti del altro senso, कि वो गाड़ी जो दूसरी साइड से आ रही है, देवोनो दार्ची, फिर वो उसके बारे में कह रहा है कि उसको पहल देनी चाहिए। दार्ची का मीन मतलब कि उसको देनी है। हाँ, उसने देनी है हमें पहल, उसको नहीं, उसने देनी है। इधर से ये लफ्ज बस इससे मिस्टेक होगी। ये देखें कितनी छोटे छोटे लफ्ज हैं। ये इस तरह के बहुत सारे लफ्ज आएंगे, इस वजह से मैं ऐसे सवालों पे वो जरा आपकी ज्यादा तवज्जो करवाती हूँ। एक वो क्रॉस पेडेंसा वाला सुमन ने बड़े अच्छे उसके जवाब दिए, वरना वो मेरे बड़ी दफा वो गलत होते थे, तो लेकिन उसने उस चीज को जहन में रखा, वो क्रॉस पेडेंसा। अच्छा जी, आगे आते हैं। preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata। वेरो due lati दोनों साइडों से। दोनों साइड से। comporta di moderare la velocità। वेरो अच्छा ये भी वही है, ये तो पूछने वाला ही नहीं है कि ये तंगी है सड़क पे। सिनेले जी पेरिकोलो भी पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी, se fondo giallo è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata। वेरो prescrizione फाल्सो अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि senso unico alternato हाँ ये वेरो obbligo di dare la precedenza। अब ये देखे ना, यहाँ पे पहले आ गया dare la precedenza आई veicoli, उन गाड़ियों को, ये वाला बाद में आ गया provenienti del altro senso, जो मुखालिफ सिमत से आ रही हैं। हाँ वेरो। अब हम दार्ची नहीं बोलेंगे, बेशक हम इसको यहाँ पे दार्ची के नाम से ना यहाँ पे आ याद रहा है दारे ला प्रेसिडेंसा, कि उनको देनी है पहल। हाँ अच्छा, कुर्सिया दी एक्सला रजोने फाल्सो
Galleria che per studiano in 400. galleria 500. una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto. Vero? Vero. Vero. सिस्टर एक मिनट ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ प्रेसिडेंसा सेंसो único alternato con obligo हाँ दूसरी जी, ये साइड मैं बता देती हूँ कि ये कह रहा है कि सेंसो único alternato अल्टरनेट होता है ना बारी बारी। हाँ जी कि ये जो सड़क की तंगी है यहाँ पे दोनों गाड़ियां बराबर नहीं ना चल सकती, इकट्ठे नहीं चल सकती। हाँ जी ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बारी बारी सेंसो उन्हीं को होगा कि पहले वो वाली गाड़ी आएगी, अगर यहाँ से जाएगी तो 2 पियो सेंसो होगा, लेकिन नहीं, हमने सेंसो उन्हीं को करना है कि पहले उधर से एक गाड़ी आएगी तो हमने रुक जाना है। ठीक है, वो गुजर गई फिर हमारी बारी है, फिर हम गुजरेंगे तो सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। समझ आइए? हाँ जी हाँ जी मैं आपको ना इसका ये दिखाती हूँ सेंसो उनिको अल्टरनेटो, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीज देखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं देखोगे ना, देख लोगे तो फिर ये जहन में आपके बिल्कुल रहेगा। सेंसो उनिको अल्टरनेटो, ये बल्कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ से सड़क तंग है, ये देखिए सड़क तंग है, ये वाली गाड़ी रुक गई, पहले वो गुजरी है, अब ये गुजरे। अभी देखिए इसमें सारी चीजें आ गई हैं कि ये कचरे का गाड़ी आ गया। ठीक है, इसमें ये फोंडो जालो भी आ गया है, सड़क पे काम हो रहा है उस वजह से तंगी है, दोनों साइडों से है, हाँ जी और ये वाला साइन भी आ गया। समझ आई अब इसकी? हाँ जी हाँ जी ये होता है सेंसो होने को कि पहले एक गाड़ी जाएगी फिर दूसरी जाएगी। ये यही पढ़े, dopo il segnale A si può trovare il segnale B। Vero? ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट फिर हम जो है ये वाला पढ़ेंगे, ये भी बहुत, अब ये आपने क्या कह रहे हैं, आपने पहले दोनों साइडों से तंगी पड़ी है, फिर ये आएगी एक साइन के राइट साइड से तंगी है, दूसरा साइन लेफ्ट साइड से तंगी है, इन दोनों में सवाल सेम सेम होंगे। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, है वैसे काफी लंबा है। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा ही रह गया। चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होती है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।